Good morning, everyone. Now, class, we started with a chapter number 4 of history, that is the Central Islamic lands, where we studied about how actually Islam is. When we are studying this chapter, we are not only studying about the religion. We will be studying about the social, cultural, and the political aspect as well. कि कैसे expand हुआ वो. And as we studied yesterday कि continuation में ही हम कर रहे हैं कि रोमन कल्चर जैसे जैसे धीरे धीरे फॉलो अप होगा, कैसे इसमें कहीं ना कहीं जो in some portions of it Arabs are responsible because they are attacking and they are controlling over it, as in previous times every empire wanted to expand. और फिर धीरे धीरे कैसे development हुई, that is what we did. And then we did about few of the sources जिससे अपने को उस टाइम के बारे में पता चलता है. Now जो हमने sources पढ़ी थी yesterday, those were the sources which were actually written at that time, and people also of that time used to study it in whichever way they consider correct. Now अब अगर अपने ये देखें कि इन्हीं sources को कहीं ना कहीं modern times में कैसे पढ़ा जाता है, ये we will do today, and then we'll proceed with the rise of Islam and the other aspects. तो to continue with it, जो हम proper history या जो हम modern terms में बोलते हैं ना history को पढ़ना, ये एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में. स्पेशली अगर बोले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो है जर्मनी और नीदरलैंड्स के, इन लोगों ने स्टार्ट किया था. क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है उन्होंने भी बहुत मतलब इस्लामिक वर्क को पढ़ा और फिर इनको बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करके बहुत सारे गुड वर्क प्रोड्यूस किए थे इस टाइम्स के. पर इनका मेन इंटेंशन इसमें ये था कि ये कंपेयर करें कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, या किस तरीके से वो एक दूसरे से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. Now there is one more term that we come across, that is Orientalist. ओरिएंटलिस्ट यानी जनरली ये वो लोग हैं जो पढ़ते हैं जो ये अपना ईस्टर्न एरिया है, जनरली जो अरबिक एरियाज है और अपने ईस्टर्न एशिया की साइड की जो हिस्ट्री है उसको जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट. ये लोग जो है ये थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करते थे ओरिजिनल टेक्स्ट का. क्रिटिकल एनालिसिस मतलब प्रॉपरली देखते थे कि इसमें कितने फैक्ट हैं, क्या चीज सही है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या रीजन है, इस टाइप से ये लोग करते थे. तो अब इसमें वी विल स्टडी अबाउट फ्यू ऑफ द पीपल. जैसे एक नेम दिया हुआ है इग्नास बोल्जिहर. नाउ ये जो है ही वाज समबडी हु बिलोंग टू द एरिया व्हिच इज हंगेरी, and he actually studied at the Islamic college, and then he gave a certain kind of new version to the Islamic you can say history. तो इन्होंने लॉस और थियोलॉजी यानी जो रिलीजन से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड है उसको स्टडी किया. एंड उसके बाद इनमें धीरे धीरे जो मेन डेवलपमेंट थी वो क्या थी 20th सेंचुरी तक हम देखेंगे कि अब जो इस्लामिक हिस्ट्री है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिलीजन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं थी चीजें, और किस किस से रिलेटेड थी, इकोनॉमिक से. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी यानी सोशल स्ट्रक्चर कैसे था, सोसाइटी में क्या डेवलपमेंट थी, इन सब चीजों पे भी अब इम्पोर्टेंस देने लगे. स्टैट्स, ताकि बेसिस जो है, जो फैक्ट है उनको हम ऑथेंटिक बना सकें, कि जो जहाँ पे हमें डाउट है उसको, जैसे हम बोलते हैं किसी किसी चीज में जो जो पहले लिखी है वहां पे इतना हम श्योर होके नहीं बोल सकते, या थोड़ा सा हमें डाउट लगता है तो उसको स्टैट्स के थ्रू चेक करना, फैक्ट्स के थ्रू, डेटा के थ्रू, कि हाँ ये जो चीज है ये पूरी एक्यूरेट थी, और या फिर ये चीज है जिसमें थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. तो ऐसे करके जो हिस्ट्रीज जिस हिसाब से हम पहले से अब पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं. इनिशियली वैसे भी पता होगा, यू मे बी नोइंग कि हम जो पहले हिस्ट्री पढ़ते थे ना, तो ज्यादातर सिर्फ जो बड़े लोग होते थे जैसे किंग्स या बहुत कोई इंपॉर्टेंट ऐसा ही कोई एलिट पीपल है उनके बारे में ही पढ़ते थे. पर धीरे धीरे फोकस होने लग गया सोसाइटी कैसी थी, कॉमन लोग कैसे रहते थे. तो ये जो है ये कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी से शुरू हुआ था, जहाँ पे ये
जो फैक्ट्स है या जो सोर्सेस हैं उसको हर तरीके से अच्छे से एनालाइज करके फिर ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो दिस इज इट अबाउट सोर्सेज, जो इनिशियल सोर्सेज थे हमारे, और उसके बाद जो हमारे मॉडर्न टाइम्स मतलब बेसिकली 19th-20th सेंचुरी में कैसे इन सोर्सेज को बोलेंगे कि इंटरप्रेट किया जाता था या कैसे इनको स्टडी किया जाता था। नाउ वी विल मूव ऑन टू द राइज ऑफ इस्लाम, and then we will do basic timeline of Islamic regime. After we complete these then it will become more clear to us. और when we are doing the, you can say कि कैसे कौन पहले रूल कर रहा था, किसके रूल में क्या क्या बेसिक चेंजेस हुए, जब वो करेंगे then we will move on to this basic timeline again. Now we move on to the rise of Islam. Now Islam being, again as I say, whenever I talk about Islam I am not talking only about religion in this chapter. Okay, so we will see, you all of you know that Islam is associated with Prophet Muhammad. Now Prophet Muhammad was born in 570 CE in the Arabian city of Mecca. Mecca, we have earlier seen its location in the earlier two chapter, the Roman Empire वाले chapter में भी हमने Mecca का location देखा था. Basically Saudi Arabia में ये क्या है, ये located है. Now ये जो time period है यहाँ पे जब ये Prophet Muhammad was born, then a greater change came in the society of these people. Now let us know that what was his, you can say, ideology regarding the new religion that he will bring in. He believed that, it was believed that he was the messenger of the God. ठीक है, यानी वो कौन थे, वो थे गॉड के मैसेंजर. गॉड उनको कुछ मैसेजेस देते थे एंड गॉड वांटेड हिम टू स्प्रेड इट अमंग द कॉमन पीपल. अब चलो इनका बेसिक, इनका मतलब बैकग्राउंड देख लेते हैं. ही वाज एन अरब बाय लैंग्वेज एंड कल्चर, मतलब वो अरबिक थे. ऑब्वियसली जब मक्का में थे, सऊदी अरेबिया में बॉर्न हुए, तो ये एक अरब सिटीजन थे. लैंग्वेज भी इनकी अरबिक थी और कल्चर भी अरबिक था. बाय प्रोफेशन ही वाज अ मर्चेंट, यानी ही वाज अ ट्रेडर. He preached the worship of a single God, and single God कौन, you all know, Allah. And basically उन्होंने ये जो है ये स्प्रेड किया था between 1612 to 1632. Now he also preached that if you want to believe in this one God Allah, you should be actually member of a single community of believers, which he called as Ummah. Okay, now if we move on to the other parts of it, this is what we have studied very briefly about Muhammad and the basis of his new religion. Okay, आई एम रिपीटिंग इट. उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे कि ये डेवलपमेंट पूरा हुआ कैसे. Prophet Muhammad was born in 570 CE in the Arabian city of Mecca, and he believed that he was the messenger of God. God is only one, that is Allah. And he was Arab by language and culture, and by profession he was a merchant. And he said that everyone should be member of this single community of believers in one God, that is Allah, and this whole community will be called as the Ummah. Now moving on to the next part. Now how was actually the Arab community if we talk about those times? जो 6th सेंचुरी के अरब कल्चर था वो लार्जली कन्फाइंड था टू द अरेबियन पेनिनसुला एंड एरियाज, you can say, of the southern Syria and Mesopotamia. Now these Arab people were divided into tribes. छोटे छोटे जैसे हम बोलते हैं कबीला. बेसिकली ये जो ट्राइब्स थे ये ब्लड रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग जो है डिवाइडेड थे इनटू सर्टेन ग्रुप्स. इनको क्लैंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज फैमिलीज भी बोला जाता है. एंड बट धीरे धीरे क्या हो गया था, अपनी ट्राइब को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये आसपास के जो क्लैन और ट्राइब्स हैं उनके साथ मिल जाते थे. और ये जो है उसके बाद हम बोलेंगे कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, इन ये जो कबीला थे, दैट इज अरब्स वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, दैट इज कबीला, जिनको लीड करते थे. लेड बाय मतलब जिनकी लीडर कौन होते थे, एक चीफ होते थे जिनको चूज किया जाता था पार्टली, आई सेड पार्टली, बाय द फैमिली कनेक्शन, बट
more because of his personal courage, that is wisdom and generosity. यानी अगर आपको किसी ट्राइब का लीडर बनना है तो एक चीज तो वो देखते थे कि भाई आपकी फैमिली कनेक्शन होने चाहिए उस ट्राइब से, जो रूलर था उससे रिलेटेड होने चाहिए, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो इंडिविजुअल एज अ पर्सन कैसा है, मतलब ब्रेव है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, जेनरस है। यहाँ पे देखो इसमें बुक में ना अलग अलग टर्म्स यूज होंगी जिनका इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है, हु इज वेरी काइंड, और हु विल हियर इट मींस कि लुक आफ्टर द ट्राइब पीपल, वो उसकी प्रेफरेंस होगी कि देखना कि उसकी ट्राइब के पीपल की क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हर ट्राइब जो है उनका होता था एक गॉड, यानी ईच ट्राइब हैड इट्स ओन गॉड और गॉडेसेस हु वाज वर्शिप्ड एज एन आइडल। आइडल का मतलब क्या है, जैसे अपने मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब इमेज और मटेरियल ऑब्जेक्ट जिससे कि हम अपने डेटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बनी हुई होती थी जनरली श्राइन में, यानी छोटे से मतलब एक जगह बना लेते हैं जहाँ पे वो लोग जाके कोई भी वर्शिप करते हैं। अब हम देखेंगे कि बहुत सारे जो ये ट्राइबल लोग थे ना, ये नोमैडिक थे, इनको बेदुइन्स बोलते थे। नोमैडिक कौन होते हैं, जो सेटल्ड लाइफ नहीं जीते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअस मूव में होते हैं फॉर अर्निंग देयर लिविंग। They generally used to move from dry to green areas, and you must have heard about the term oasis. ओएसिस होता है जहाँ पे डेजर्ट्स में थोड़ा वाटर अवेलेबल होता है और उसके पास थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, चाहे डेट्स की या थोड़ी बहुत कुछ ग्रीनरी होती है। तो जनरली ये लोग ड्राई एरिया से ग्रीन एरियाज की तरफ मूव करते थे। कौन लोग, जो नोमैडिक पीपल थे, यानी जो अरब्स के ज्यादातर जो लोग थे जिनको हम बेदुइन्स बोलते हैं, ये मूव करते थे ड्राई से ग्रीनर एरिया की तरफ। क्यों मूव करते थे ये, ऑब्वियसली इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर फॉर देयर कैमल्स, क्योंकि कैमल्स में मूव करते थे तो ऑब्वियसली कैमल्स के लिए भी इनको क्या चाहिए होता था, कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था, तो ऐसी एरिया में इनको इजीली अवेलेबल हो जाता था। नाउ वी मूव ऑन टू द मोर स्पेसिफिक वंस। अगर हम देखें राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया, तो हम देखेंगे कि जो मोहम्मद के यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उनका जो खुद का ट्राइब है जिसका नाम था कुरैशा, और बेसिकली ये इनका ट्राइब जो है मक्का में रहता था, और ये लोग कंट्रोल करते थे मेन श्राइन, यानी एक मेन जो वर्शिपिंग एरिया थी। और वो किस कैसा स्ट्रक्चर था, एज यू कैन सी इन पिक्चर, क्यूब लाइक, जो क्यूब होता है उसकी जैसा स्ट्रक्चर था, और इसको बोलते हैं काबा। और यहाँ पे आइडल्स प्लेस की जाती थी। हर ट्राइब जो है, मक्का के बाहर वाले जो ट्राइब है, वो भी इस काबा को बहुत होली और बहुत सेक्रेड मानते थे। तो जब ये इसको बहुत सेक्रेड मानते थे तो ये अपने भी जो भी इनकी ट्राइबल गॉड्स थे उनको यहाँ पे उन लोगों ने सिचुएट कर दिया था, स्टेशन कर दिया था, क्योंकि वो काबा को क्या मानते थे, बहुत ज्यादा सेक्रेड मानते थे। तो अपने इंडिविजुअल गॉड को भी उन्होंने वहां पे जाके इस्टेब्लिश कर दिया था, और उसमें मतलब उस श्राइन में उन्होंने अपने आइडल्स भी रख रखे थे, और जिसमें वो एनुअली मूव करते थे। एनुअली यानी हर साल कोशिश करते थे एक बार हम लोग इसमें चले जाएं। तो ऐसी व्हेन वी हैव रिलीजियस काइंड ऑफ मूवमेंट ना, जैसे बोलते हैं तीर्थ यात्रा, उसी टाइप से जो इनकी पिलग्रिमेज होती है उसको बोलते हैं हज। तो ये एनुअल पिलग्रिमेज मूव करते थे हज, जिसमें वो उस श्राइन में जाते थे, यानी काबा में जाते थे, और वहां पे जाके अपने जो भी अपने जो इंडिविजुअल गॉड है उनकी वर्शिप करते थे। मेका जो है एक्चुअली में लोकेटेड था क्रॉस रोड्स पे। क्रॉस रोड्स यानी जहाँ पे बहुत सारी रोड्स मिलती हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ट्रेड रूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बेसिकली बिटवीन यमन एंड सीरिया। यमन और सीरिया जो है इसके बीच से ये एरिया जाती थी, और इसीलिए धीरे धीरे क्या है, एक तो पहले से ये ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब इतने लोग आके यहाँ पे वर्शिप के लिए भी आ रहे हैं, चाहे पिलग्रिमेज के लिए आ रहे हैं, पर इससे इनका ट्रेड तो बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस तो बढ़ेगी।
तो इनकी क्या है, सिटी की, इस सिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। और क्यों बढ़ रही थी? बिकॉज ऑलरेडी तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, ट्रेड रूट था, क्रॉस रोड थी बिटवीन येमेन एंड सीरिया। पर इसके साथ साथ और क्या हुआ कि इसके साथ साथ यहाँ पे जब ये पिलग्रिमेज सेंटर बन गया, लोग आने लग गए, तो ये जो है सिटी और डेवलप हो गई। ये जो मैकन श्राइन है ये एक तरीके की सेंचुरी थी। यहाँ पे सेंचुरी का मतलब क्या है, उनके टर्म में इसको हैरम भी बोलते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे जिन लोगों के पास जो कोई डेंजर में है या सपोज कोई प्रॉब्लम में है, तो वो यहाँ आके रिफ्यूज ले सकते हैं, यानी उनको एक जगह सेफ्टी की जैसी मिल जाएगी, यहाँ पे वो रुक सकते हैं। और यहाँ पे ये जो मैकन श्राइन थी, यहाँ पे प्रॉपरली ये स्टेटेड था कि वायलेंस वाज फॉरबिडन, violence will not be allowed at all in this area, and they said we will ensure the protection of all the visitors who come in this area. ठीक है, यानी it was something that people looked upon, and that is why slowly and gradually it became very very important and prosperous. So ऐसे तो जो ये मेका है ये धीरे धीरे ऑलरेडी डेवलप था इन यू कैन से क्वाइट अ लॉट फॉर्म्स। अब क्या हुआ हम देखेंगे कि एज आई सेड कि बिकॉज दिस वाज अ पिलग्रिमेज सेंटर एंड कमर्शियल एक्सचेंजेस होते थे यहाँ पे, तो नोमैडिक और जो सेटल ट्राइब्स है वो एक दूसरे से बात करके अपने कस्टम्स और बिलीफ्स को शेयर कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, एज आई सेड कि अलग अलग टाइप के लोग आते थे यहाँ विजिट करने, चाहे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें कुछ नोमैडिक होते थे और कुछ होते जो वहां सेटल हुए थे। तो आपस में जब ये लोग बात करते थे तो ये कम्युनिकेट करते थे, तो दे यूज टू शेयर ईच अदर्स कस्टम एंड बिलीव्स कि अच्छा आपके वहाँ ये कस्टम्स है, हमारे यहाँ ये कस्टम्स है, ये हमारे बिलीव्स है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा इन लोगों का हम बोलेंगे मिक्सचर हो रहा था रिगार्डिंग नोइंग अबाउट ईच अदर्स बिलीफ एंड कल्चर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो अरब्स थे ना ये पॉलिथिस्टिक थे। एज आई अर्लियर सेड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पॉलिथिस्टिक का मतलब होता है व्हेन यू बिलीव इन मोर देन वन गॉड, मतलब एक गॉड में बिलीव नहीं रखना, जब एक से ज्यादा गॉड में या एक से ज्यादा हम जैसे बोलेंगे रिलीजन में इफ वी बिलीव, देन ऑब्वियसली व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिथिस्टिक सोसाइटी। तो ये जो आइडिया था ना कि सुप्रीम गॉड एंड बिलीविंग इन वन सिंगल गॉड, ये थोड़ा सा इन लोगों को क्या लग रहा था, वेग लग रहा था। कहीं से सुना तो था कि ऐसे मक्का में कुछ स्टार्ट हो रहा है, लोग एक ही गॉड अल्लाह में बिलीव करते हैं, बट दे वर नॉट टू श्योर कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज दे वर इन अ हैबिट ऑफ बिलीविंग इन नंबर ऑफ गॉड्स। एंड तो उनको यही लग रहा था कि दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली अ बिट ऑफ कंफ्यूजिंग, and but yet their attachment to the idols and shrines were more immediate and stronger. So जब वो लोग इन चीजों को सुनते थे कि हाँ एक गॉड है, वो ज्यादा सुप्रीम है या ऐसी बातें, तो क्या होता था कि उनको लगता था ठीक है कुछ अच्छा है इसमें या हो सकता है ऐसा हो, पर ज्यादा वो अभी भी किस चीज की तरफ अट्रैक्टेड थे या किस चीज में बिलीव करते थे, दैट वाज जो इनके इमीडिएट आइडल्स है उन पे ज्यादा बिलीव करते थे। और जो मतलब जिन आइडियल्स पे, जिन श्राइन्स में वो बिलीव करते थे, वो कनेक्शन उनका कंपैरेटिवली क्या था, स्ट्रॉन्गर था एज कंपेयर टू द नोशन दैट वाज कमिंग इन व्हिच वाज बिलीविंग इन वन सिंगल गॉड व्हिच वाज अल्लाह। Now what happened, now we will see how this religion, that is Islam, saw its face, or you can say saw its origin in one form in this period. Now what happened that around 1612 Muhammad declared himself to be the messenger of the God. ठीक है, यहाँ पे messenger को उन्होंने term दे रखा है रसूल। He claimed to have been commanded to preach that Allah alone should be worshipped. It is believed that he had some kind of, God gave him some message that there is only one God and you should always be monotheistic, मतलब believe in one God, और एक ही God है and that is Allah and only he should be worshipped.
Okay, तो ऐसा उनको he got to know through certain, it is considered you can say divine kind of message that he got, in which he was asked to tell and convey people that there is only one God, which is Allah, and he only should be worshipped. And then he found that these community of believers जो उनकी बात पे ऐसे believe करने लग गए थे, these were the people who belong to this particular community, and they were given this term Ummah. Now what happened? This religion which Muhammad wanted to, you can say, spread, or which is believed that he was commanded to preach, was that which included very simple rituals. सिंपल रिचुअल्स, बहुत सिंपल सी चीजें इनको फॉलो करनी थी, विच वर एक्चुअली लाइक डेली प्रेयर्स करनी है आपको, मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्म्स, एल्म्स का मतलब क्या है, जो पुअर लोग हैं उनको हेल्प देनी है आपको इन द फॉर्म ऑफ फूड और मनी, वॉट एवर यू थिंक इज करेक्ट. एंड यू शुड एब्सटेन फ्रॉम थेफ्ट. एब्सटेन का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब यू शुड try that you are not doing any you can say bad kind of things, and specifically अगर बोले तो theft नहीं करनी है आपको. तो these were the simple preachings or the simple beliefs that Prophet Muhammad wanted the people to follow if they want to follow this particular religion, or if they want to believe in, just a second, so if they want to believe in Allah. Now along with this, they say that they would bear witness, that is shahada, to the existence of religion before God and other tribes. तो ये बोल रहे हैं कि these people who are the, you can say, community who believes in Allah, or the community of believers, these are the people who are somewhat witness of the existence of religion before God and other tribes. यानी बाकी ट्राइब से पहले जो है, सबसे पहले अपना रिलीजन है, and you all should follow it. Now everyone who believed this religion is considered as a Muslim. So from here we come across this term Muslim for the first time, that is the people who believe in Islam, which was actually you can say conveyed to the people through Prophet Muhammad, and the people who will follow this particular religion will be called Muslims. And Muslims actually mean the people who are ready to follow all the simple preachings which are given by the God, and specifically Allah. Now they said that if you follow all of these, then on the day of the salvation, or specifically जब judgment होगा, it is believed that after you die and if you want salvation, जिसको अपने बोलते हैं freeing of the, you can say, from the cycle of death and birth, ये जो salvation है, इसमें move करने से पहले एक day of judgment होता है, where there is a kind of account what things you have done, which are good, and which are the bad things that you have done, and accordingly you are punished or rewarded. It is generally in every religion and similar in this religion. So he promised somehow Muhammad that if you follow this religion very nicely and you follow all the rules of this religion, the one which include you can say following a peaceful way, and then along with that helping the poor people, doing your daily work properly, and doing your daily prayers, doing moral principles, and also helping other people and not doing things like theft, etc. Then you will be rewarded on your judgmental day. And then that is what will be rewarded to you after you die. But when you are still alive, at that time you will notice that you have the full share of, you can say, the resources of the community while you are on the earth. So what do I mean by this? I mean कि when you die, तब तो judgment day में आपके जो बोलते हैं अच्छे काम और बुरे काम के accordingly things will be rewarded to you.
बट व्हेन यू आर लिविंग, तो ये जो आपकी कम्युनिटी है, इनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये आप लोग क्या करोगे, साथ में मिलके शेयर करोगे. So now what happened that Muslims actually now had to face opposition. Now imagine कि अचानक से कोई नया रिलीजन आया है और वो इतना पॉपुलर हो रहा है, तो वहाँ की जो मेक्का की बाकी ट्राइब्स थे उनको कहीं ना कहीं इससे थोड़ा डेंजर लगा. और स्पेशली जो एफ्लुएंट और बहुत ज्यादा फेमस और फ्लरिश्ड ट्राइब्स थे, उनको कहीं ना कहीं लगा कि इससे है ना हमारे ऑब्वियसली एक ऑपोजिशन डेवलप हो रहा है. तो बहुत ज्यादा ना इसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोग जो है प्रोटेस्ट जैसे करने लग गए. और एक और चीज जो थी कि उनको लग रहा था कि अगर ये अल्लाह और इस्लाम ये वाली चीजें ज्यादा अगर फेमस हो गई और ज्यादा लोग बिलीव करने लग गए, तो हमारी डेटीज की तो पूरी मतलब इम्पोर्टेंस ही कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं रिजेक्शन होने लग जाएगा. क्योंकि जो लोग अल्लाह में बिलीव करेंगे वो लोग फिर धीरे धीरे हमारे डेटीज को भूलने लग जाएंगे या फिर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. So Muhammad actually faced problem at this time. So then he was forced to migrate from Mecca to Medina in 622. अब ये जो जर्नी है प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स की मेक्का से लेके मदीना तक, इसको बोलते हैं हिजरा. ठीक है, HIJRA. और ये जो है ये टर्निंग पॉइंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, बिकॉज वी विल सी कि यहाँ से जो है ये कितना और स्प्रेड होगा. और ये इतना इम्पोर्टेंट है टाइम कि ये जो ईयर ऑफ हिज अराइवल है इन मेदीना इज मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर. यानी इनका जो कैलेंडर है उसकी बिगिनिंग इसी ईयर से मानी जाती है जब प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स के साथ मेक्का से मेदीना पहुंचे थे, बिकॉज ही हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रोटेस्ट एंड ऑपोजिशन इन मेक्का. So with this we'll wind up today's class and we'll continue from tomorrow. Here we just need to understand कैसे मेक्का में अराइज हुआ था और मेदीना में भी जाके और इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी, इतनी बढ़ी कि जब वो जिस ईयर में वहां पे पहुंचे थे मेदीना में, उसको इट इज मार्क्ड एज द बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर. और आगे जो होगा वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एंड हाउ वील सी हाउ इट एक्सपैंड्स एंड हाउ इट बिकम्स more in all, you can say, around the world, and slowly and gradually how it will move from this area to the other areas. So I suppose everything is clear till now, the arise and it spread till Medina, and we'll continue in our next class after this. So I suppose everything is clear. Now we meet in the next class.